ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब भागवत में आगे बताया है कि भगवान ऋषभदेव ने अपने इन पुत्रों को शिक्षा प्रदान की। ये जो बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी, लेकिन भागवत में कहा है कि ये शिक्षा तो उनके पुत्रों को पहले से प्राप्त थी। तो इस प्रकार की सभ्यता में वो तो ऑलरेडी अपना जीवन बिता रहे थे, तो उनको तो इस प्रकार की शिक्षाओं की दोबारा जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी दो बड़े महत्वपूर्ण कारणों के कारण उन्होंने ये शिक्षाएं प्रदान की। पहला, ये सिखाने के लिए इस भौतिक संसार में कि पिता को अपनी संतानों को किस प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने तो पहले भी कहा था, गुरुर सन स्यात्, पिता सन स्यात्, जननी सन स्यात्। अगर हम जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, जैसे पिता के ऊपर उनके पुत्र, उनकी संतान निर्भर होती है, गुरु के ऊपर उनके शिष्य निर्भर होते हैं, तो कहते हैं हमें पिता नहीं बनना चाहिए, हमें जननी माता भी नहीं बनना चाहिए, हमें गुरु भी नहीं बनना चाहिए। अगर हम हमारे ऊपर निर्भर हैं, अगर हम उनको इस भौतिक संसार के बंधनों से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें ना माँ बाप बनना चाहिए, ना गुरु बनना चाहिए। तो किस प्रकार से पिता को अपनी संतानों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये उदाहरण दिखाने के लिए उन्होंने ये शिक्षाएं प्रदान की। दूसरा, वो चाहते थे कि खासकर जब व्यक्ति अपने परिवार से मुक्त होकर के संन्यास ग्रहण कर लेता है और उसकी सारी भौतिक इच्छाएं उसने त्याग दी हैं, उस समय किस प्रकार से उसे भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, उनके लिए ये शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उनको भी समझाने के लिए कि जब व्यक्ति भौतिक संसार से संन्यास ले सकता है, जब उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, किस प्रकार से उसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उनको भी शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने ये शिक्षाएं प्रदान की। तो आगे भागवतम में कहा है, ये शिक्षा प्रदान करने के बाद में वो अपनी फैमिली लाइफ से रिटायर हो गए, उन्होंने संन्यास ले लिया। अभी वो अपने फैमिली में, परिवार में रह रहे थे बाहरी तरीके से, और उन्होंने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज, जो महान वैष्णव थे, महान भगवान के भक्त थे, जिन्हें महाभागवत कहते हैं, उनको जो है राज्यभार उसका उत्तराधिकारी बनाया। ये सारा राजपाट अब उनको सौंप दिया, उनको जिम्मेदारी दे दी, और वो परिवार में रहते थे। और भागवत में कहा है, अब वो परिवार में कैसे रहते थे उसका वर्णन किया। उसमें देखिए क्या कहा है, उन्मत्तः। उन्मत्तः का मतलब होता है व्यक्ति जब बिल्कुल पागल होता है। मत्ता का मतलब होता है पागल, उन्मत्ता का मतलब होता है बहुत ज्यादा पागल।
तो हमने देखा है ना, कई बार अगर आप पागल लोगों को देखो तो कैसे आपको लगता है क्या है व्यक्ति, क्या काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। पागल व्यक्ति के कार्यों को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो बाहरी रूप से ऋषभ देव जो है बिल्कुल पागलों की तरह इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी उन्होंने, लेकिन बाहरी रूप से जब वो पूरी एक प्रकार से उन्होंने अपने परिवार से संन्यास ले लिया, बाहरी क्रियाओं से उन्मत्ता जैसे प्रतीत होते थे, मानो ये तो कोई पागल व्यक्ति है। और क्या देखिए, गगन परिधानः, उन्होंने वस्त्र धारण करना भी छोड़ दिया। गगन मतलब अब आकाश ही मेरा वस्त्र है, मतलब शरीर की कोई सुध बुध नहीं। हमें नकल नहीं करनी है। कल से हमें ऐसा नहीं सोच लेने का है कि प्रभु जी ने भागवतम का पाठ सिखाया है और कहा कि ऋषभ देव जी ने गगन परिधाना, कि मेरा वस्त्र तो गगन है, तो कल से मैं भी कोई वस्त्र धारण नहीं करूंगा। हमें फिर पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। हमें उस प्रकार का कार्य नहीं करना है, ये नकल नहीं करनी है। ऋषभ देव जी दिखा रहे हैं अवधूत जो होता है, जो आध्यात्मिक प्रगति कर चुका है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, उसके शरीर की जरूरतों से भी कोई लेना देना नहीं है। वो सभी प्रकार की बाहर की जो क्रियाएं होते हैं उससे सबसे मुक्त हो जाता है। जो औपचारिक जीवन हम जीते हैं, जो हम बंधनों में नियमों में जीते हैं, अवधूत का मतलब है सभी प्रकार के नियमों से जो ऊपर है, उसको नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, हमें नियम पालन करने की जरूरत है। जब हम ऋषभ देव की अवस्था पर आ जाएं तो दूसरी बात है, लेकिन नकल नहीं करनी है। हमें पहले भक्ति करके उनकी अवस्था तक पहुंचना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए वेदों में देखिए बताया है, हमें किसी भी महान व्यक्ति की नकल नहीं करनी है, उनके बताई हुई शिक्षा पर चलना है। वेदों में उदाहरण है, जब परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न पूछा था कि भगवान कृष्ण ने रास क्यों रचाया, वो तो दूसरों की पत्नियां थी। तो सुखदेव गोस्वामी जी उसके उत्तर में देखिए क्या कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, मन में भी हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान ने कुछ गलत कार्य किया। और वो उदाहरण देकर के कहते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं, बाहरी रूप से अगर वो कुछ ऐसा कार्य करते भी हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और वो उदाहरण देते हैं, 2 उदाहरण देते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो इतने महान हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से विष निकला, तो भगवान शिव ने विष अपने गले में धारण कर लिया। अब का क्या कोई आम व्यक्ति भगवान शिव ने विष पिया, हलाहल जो इतना सारा विष निकला था, उन्होंने इतना सारा विष पिया, मैं थोड़ा सा 1 बॉटल पी लेता हूं, तो क्या हम उनकी नकल कर सकते हैं? दूसरा उदाहरण देते हैं, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो गंदी जगह से गंदगी को सोख लेती है, इवेपोरेट कर लेती है, लेकिन सूरज कभी गंदा नहीं होता है उसके द्वारा। अगर कल मैं भी सोचूं भाई यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही है, टॉयलेट पड़ा है और यहाँ पर पेशाब की सुगंध आ रही, मतलब दुर्गंध आ रही है, मैं भी इसको साफ करता हूँ, मैं भी इसको सोख लेता हूँ, तो हम तो सेप्टिक हो जाएंगे। लेकिन सूर्य कभी सेप्टिक नहीं होता, वो हमेशा एंटीसेप्टिक रहता है। वो सेप्टिक जगह को भी एंटीसेप्टिक कर सकता है। तो सूर्य की हम नकल नहीं कर सकते, भगवान शिव की नकल नहीं कर सकते, ऐसे ही ऋषभ देव जी की नकल नहीं करनी है, अवधूत की नकल नहीं करनी है। अवधूत का मतलब होता है वो अब ऐसी आध्यात्मिक स्थिति पर आ चुके हैं जब वो भौतिक नियमों से परे हैं,
हमें भौतिक नियमों के अनुसार कपड़े धारण करने होते हैं, लेकिन हमें अवधूत हो सकता है, उसको कोई जरूरत नहीं है कपड़े धारण करने की, क्योंकि उसके लिए शरीर कुछ नहीं है, एक मृत है। इट इज डेड ऑब्जेक्ट। आत्मा अमर है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें भली भांति समझना है। आगे कहते हैं प्रकीर्ण केशः। केश का मतलब होता है बाल। जैसे हम लोग तो कृष्णा भावनामृत में बहुत छोटे बाल रखते हैं, या फिर हम जो है बाल को मुंडवा देते हैं। प्रकीर्ण केश का मतलब है या तो बाल नहीं रखना, या फिर बालों की कोई सुध बुध नहीं। आपने देखा होगा कि ऋषिगण जो हैं उनके बाल बढ़ते जाते हैं, वो उसको बैठ करके कॉम्बिंग करना, कंघी करना, वो सब कार्य छोड़ देते हैं। वो अब इन सब कार्यों से परे हो जाते हैं। तो बिखरे हुए बाल उनके इस प्रकार की जटा की भांति रहते थे। और उन्होंने बाद में क्या किया, ब्रह्मावृत स्थान को छोड़ दिया और अब वो पूरे संसार का भ्रमण करने लगे। अब जब वो भ्रमण कर रहे थे, भागवत में आगे बताया है वो कैसे कर रहे थे भ्रमण। बिल्कुल पहले तो बताया है उन्मत्ता, बिल्कुल पागलों की भांति। और अब उन्होंने ऐसा जो है एक प्रकार से अपना प्रचलन बनाया कि लोग सोचते थे अरे ये तो अंधा है, अरे ये तो बहरा है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता है, अरे ये तो मूक है, इसको बोलना नहीं आता है। तो बाहरी रूप से उन्होंने इस प्रकार का वेश धरा। न वो किसी से बोलते थे और लोग गंदी गंदी गालियां भी देते थे। हमने देखा है ना, कोई अगर पागल व्यक्ति होता है, लोग उसको चिढ़ाने के लिए कई बार उसको थप्पड़ मारते हैं, कई बार उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, कई बार गंदी गालियां देते हैं, लेकिन पागल तो पागल होता है। तो इसी प्रकार से ऋषभदेव जी जो हैं, बाहरी रूप से इस प्रकार का उनका व्यवहार है कि मानो वो मूक हैं, बोल नहीं सकते हैं, मानो वो बहरे हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, वो कुछ देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार से अवधूत की भांति वो जो है जगह जगह पर घूम रहे हैं। और कहाँ कहाँ पर घूम रहे हैं, सभी गांवों में घूम रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, नगरों में जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, सभी प्रकार की जगहों पर वो विचरण कर रहे हैं। और मन उनका पूर्ण रूप से भगवान में लीन है। वो दिखा रहे हैं अवधूत जो होता है उसका मन किस प्रकार से भगवान में लीन होना चाहिए। और आगे भागवत में बताया है कि किस प्रकार से लोगों ने उनका अपमान किया। जब वो इस प्रकार से पागल उन्मत्त की भांति घूम रहे हैं, कैसे कैसे लोगों ने उनका अपमान किया। उसमें कहा है कई बार लोगों ने उनको धमकाया, कई बार डराया, कई बार मारा, कई बार उनको पीटा। तो हम देखते हैं लोग जो है कई बार इस प्रकार से कोई पागल व्यक्ति जा रहा है, कई बार उसको लोग डराते हैं, धमकाते हैं, कई बार मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, पीटते हैं। तो ये सब कार्य जो है लोगों ने, और कैसे प्रकार के लोग करते हैं, ये दुष्ट लोग करते हैं। कोई सज्जन व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा। ये जो दुष्ट लोग होते हैं, जिनका व्यवहार इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के दोषों से भरा हुआ है, उस प्रकार के लोग ऐसा कार्य करते हैं। और क्या क्या किया, मूत्र उन्होंने जो है इन प्रकार के दुष्ट लोगों ने कई बार खड़े होकर के उनके ऊपर मूत्र किया, कई बार लोगों ने उनके ऊपर थूक दिया, कई बार पत्थर लेकर के ऋषभदेव जी के ऊपर फेंक दिए, कई बार मल करके, गंदी मल जो होती है वो मल लेकर के ऋषभदेव जी के ऊपर फेंकी, कई बार मट्टी फेंकी। और कई बार हम लोग देखते हैं लोग जो हैं उनका अपमान करने के लिए गंदी वायु जो है
उनके ऊपर छोड़ी। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार से दुष्ट लोग, और उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से जंगल में जब हाथी बाहर निकलता है तो बहुत सारी मक्खियाँ हाथी को घेर लेती हैं, ऋषभदेव जी जो है उनको इस प्रकार से दुष्ट लोग घेर लेते थे और इस प्रकार से अपमान करते थे उनका। तो अब ये भागवत में कहा है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक महिमा कभी कम नहीं हुई, फिर भी वो हमेशा अपनी आध्यात्मिक महिमा में बने रहे और इन सब चीज़ों का उन्होंने जो है बड़ी ही शीतलता के साथ में, शांति के साथ में, ये जितने भी बुरे बर्ताव इनके साथ में किए उन्होंने उसको सहन किया। तो अब इसका कारण देखिए, हम समझने का प्रयास करेंगे। भागवत में कहा है, सबसे पहला वो ये समझाना चाहते थे भूत और आत्मा, भौतिक वस्तु ये शरीर और आत्मा दोनों में भेद है। आप शरीर को गंदा कहो, इसके ऊपर थूको, इसके ऊपर मल डालो, हम बड़े जो है प्रभावित हो जाते हैं। कोई आपको कहता है अरे तुम गधा है, हम तुरंत जो है, आपके शरीर को कोई कहता है अरे तू काला है, तू भद्दा है, ये सब शरीर के लिए है। लेकिन हम क्योंकि शरीर के साथ में हम सोचते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, हम लोग इस अपमान को ले लेते हैं और हम बड़े प्रभावित हो जाते, दुखी हो जाते हैं। भाई मेरे को इसने क्या कह दिया, मेरा अपमान कर दिया। ऋषभदेव जी दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर जाता है, उसकी समझ में आ जाता है कि भौतिक वस्तु और आत्मा दोनों में अंतर है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मुझे कह रहा है मैं भद्दा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, अरे ये सब किसके लिए है? ये जड़ पदार्थ इस शरीर के लिए कोई कह रहा है। आत्मा तो भगवान की अंश है। ये शरीर भद्दा होगा, ये शरीर मोटा होगा, ये शरीर पतला होगा, ये शरीर बुद्धिमान या बिना बुद्धि का होगा, मूर्ख हो सकता है, पागल हो सकता है, वो सब शरीर है। तो ये समझाना चाहते थे कि किस प्रकार से शरीर और आत्मा अलग है। दूसरा ये भी समझाना चाहते थे कि किस प्रकार से हमें सहनशील होना चाहिए, हमें किस प्रकार से अनेकों प्रकार के कष्ट अपमानों को सहन करना चाहिए। और बड़े महत्वपूर्ण अर्थ हैं, उन्होंने इस प्रकार का प्रदर्शन क्यों किया, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।